कैसे हैं आप सभी। तो आई एम पीयूष सिंह हरवार और मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप सभी को प्रोग्रामिंग के कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो मेरे इस चैनल का आज ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग और इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें हम तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना क्यों ज़रूरी होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाई वी नीड इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रोग्रामिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग मीन्स टू क्रिएट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम की कोडिंग करना। अब यहाँ पर एक वर्ड हमें नया मिला, प्रोग्राम। व्हाट डज इट मीन, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम की जो कंप्यूटर में जो डेफिनेशन कही जाती है, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस को अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है निर्देश, आदेश, निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स कमांड्स, राइट, विच आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, किसी भी काम को अगर हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर को कमांड देनी होती है, निर्देश देना होता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो आप उसको ऐसे मुंह से तो नहीं बोल दोगे कि कपड़े धो लो। ठीक है, तो वो कपड़ा धोना शुरू कर देगा। फिर बंद करना है तो बस करो, बंद कर देगा। ऐसा तो होता नहीं। मशीन को ऑपरेट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप वॉशिंग मशीन को या टीवी है, कूलर है, ये सारी चीज़ें बटन्स के थ्रू आप ऑन ऑफ करते हो। ठीक है, तो वो असल में आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। आपने ऑन बटन स्टार्ट किया मतलब अब आपने उसको आदेश दिया, आपने उसको कमांड दिया कि अब काम शुरू करो। सेम यही बात कंप्यूटर के साथ भी होती है। कंप्यूटर भी एक मशीन है। अगर उससे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कोई काम कराना है, तो यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, सम कमांड्स। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो कोई छोटा काम है, आपने एक कमांड दिया, कंप्यूटर ने काम कर दिया। अगर कोई बहुत बड़ा काम कराना है, कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, बड़ा ऑपरेशन इन द सेंस ऐसा कोई ऑपरेशन जो कई छोटे 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 ऑर्डर से मिलकर के बना हुआ है, बड़ा काम। ठीक है, उसके लिए तरीका क्या होगा, आप कई वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन बहुत सारे आप उसको कमांड दो, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपने एक कमांड दिया, देन दूसरा कमांड दिया, देन तीसरा कमांड दिया, चौथा कमांड दिया, ऐसा वन बाय वन आप सपोज 50 कमांड्स दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। साथ में अगर वही काम आपको फिर से करने को बोल दिया गया तब तो बड़ी बात हो जाएगी, फिर से आप वही 50 कमांड्स रन कराओ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, हम उन सारी कमांड्स का एक कलेक्शन बना देते हैं, एक बंच बना देते हैं और उसको एक फाइल में सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और फिर पूरी की पूरी फाइल एक साथ हम प्रोवाइड कर देते हैं कंप्यूटर को। वो उस फाइल को रीड करके वन बाय वन एग्जीक्यूशन करता रहता है। ठीक है, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। सही है। तो ये जो कलेक्शन आपने बनाया कई कमांड्स का, जो हमने कई कमांड्स का एक बंच बना दिया, उसको असल में कहा जाता है प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि वो कई कमांड्स का एक, कई निर्देशों का, कई इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन बन चुका है। ठीक है, एक बंच बन चुका है, एक सेट बन चुका है। तो जैसा कि डेफिनेशन है प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसे हम कह सकते हैं प्रोग्राम। अब बात आती है कि प्रोग्राम हम किस लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताएं। ठीक है, जैसे अगर हम कंप्यूटर से हटकर थोड़ी देर बात करें हम इंसानों की, तो अगर आपको किसी पर्सन से कोई काम कराना है, ठीक है, तो आप उसको ही बोलोगे कि ये काम करो। बट यदि वही पर्सन जिससे आप काम कराना चाहते हो वो इंडिया का ना होकर वो अगर यूएसए का है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, तब आप क्या करोगे, जस्ट डू इट। तो काम
आपने इंस्ट्रक्शन एक ही दिया बट दोनों बार लैंग्वेज आपकी चेंज हुई। एक बार आपने कहा कि ये काम करो, दूसरी बार आपने कहा just do it। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि सामने वाला पर्सन जो लैंग्वेज समझ रहा है, आपको उसको उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन पास करनी होगी, तब वो काम कर पाएगा। सेम यही केस होता है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, जब आप उस लैंग्वेज में उसको समझाओगे, तब वो उस काम को करेगा जो आप उससे कराना चाहते हैं कंप्यूटर से। राइट। यही वजह है कि जिस समय कंप्यूटर बनाए गए थे, जब एक घर के बराबर एक कंप्यूटर होते थे, जब फर्स्ट सेकंड जनरेशन होती थी कंप्यूटर की, उस समय एक छोटे से काम के लिए एक एक घंटे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते थे, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास की जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय इंस्ट्रक्शन पास होती थी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें आती नहीं। ठीक है, तो हमें देख कर पढ़ कर बुक्स को पढ़ करके एक एक इंस्ट्रक्शन पास करनी होती। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसे प्रोग्राम बनाने की लैंग्वेजेस डेवलप होती गई, जो कंप्यूटर के साथ में इंसानों को भी समझ में आना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब अब यूजर्स को भी समझ में आने लगा कि ऐसा लिखने से ऐसा काम होगा। अब जैसे अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हम तो बड़ी इजीली दे देते हैं। अगर हमें कोई नई फाइल बनाना है, तो हम फाइल के मेनू में जा फाइल मेनू में गए, फाइल मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक कर दिया। देखिए, जैसा अभी आप सामने देख रहे हैं, आपने फाइल मेनू पर क्लिक किया, फाइल मेनू के बाद न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो हमने क्या देखा कि हमारे सामने न्यू फाइल ओपन हो गई। उस पर जो भी काम हमें करना है, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट क्या ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है? फाइल फाइल का मतलब, न्यू का मतलब, ये तो हमें पता है। ठीक है, हम यूजर हैं। और क्या कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ रहा है? नहीं। कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया न्यू फाइल ओपन करने के लिए, तो इस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन तक पहुंचाता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तब कंप्यूटर इस काम को परफॉर्म करता है। राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे अभी हमने हिंदी इंग्लिश की बात की, उसी तरह से कंप्यूटर के समझने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। उन्हीं में से कुछ लैंग्वेज जैसे आपने सुना भी होगा, सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन। दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करके हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, और कंप्यूटर से वेरियस टास्क, अलग अलग ऑपरेशन, कई अलग अलग काम करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर में वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल अगर लें, कि कंप्यूटर पर आप सभी ने जनरली कैलकुलेटर का यूज़ किया होगा। ठीक है, कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज फाइंड करना, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर पर यूज़ करते हो। अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर चलाते हो, तो अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करके आपने उसमें दिया 2 + 2, फट से आपका आंसर सामने आता है। ठीक है, बट कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? कहने का मतलब, मैथ पढ़ना तो हम इंसानों का काम है। उस कैलकुलेटर को कैसे पता है कि 2 और 2 4? मतलब कैलकुलेटर के अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम फिट किया हुआ है, कुछ तो ऐसा सिस्टम बैठा करके रखा गया है कैलकुलेटर में, कि वो मैथमेटिक्स को हमसे पहले सॉल्व कर रहा है। बट ये काम किसने किया? किसी इंसान ने किया होगा। बात समझ में आ रही? हमने 2 + 2 4 देख लिया, हम समझ गए, बट उसने कैसे ये किया? अगर उस चीज को समझना है, तो यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग। तब आपको प्रोग्रामिंग सीखना होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में ये बात आई होगी कि प्रोग्रामिंग असल में जरूरी क्यों है। ठीक है, हर इंसान के लिए नहीं, बट अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल है, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर देखते हैं, तो यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। तभी आप समझ सकेंगे कि कंप्यूटर इंटरनली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कैसे करता है, उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है। राइट। जिस तरह से, अगर आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आप केरल में हो, वहाँ के किसी पर्सन को हिंदी नहीं आती है, और आप उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को समझना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? अब उसके लिए आपको मलयालम आनी चाहिए।
जब आपको मलयालम आएगी, जब आपको मलयालम बनेगी, तब आप किसी केरल के इंसान की फीलिंग्स को समझ सकते हो, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को समझ सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरह कंप्यूटर की थॉट्स को, कंप्यूटर की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को अगर आपको समझना है तो आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाननी चाहिए। कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं कि उसके थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस क्या होते हैं? उसके परफॉर्मेंस, उसके ऑपरेशन, उसके टास्क, ये सब कहलाते हैं कंप्यूटर की फीलिंग्स, इमोशंस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरत है हमें प्रोग्रामिंग सीखने की, आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं ऐसी तरह के और भी वीडियो, और मैं 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेक्चर्स भी अपने इस चैनल में आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट कर लूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोग्रामिंग के और कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नई चीज़ें जानने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।